अच्छा, जो पहली दो हेडिंगें आपने डाली हैं, हेडिंग पढ़ के सुनाओ। व्हेन पार्टिकल इज एटम, और आगे ब्रैकेट में लिखो एंड मास गिवन इन किसमें, ग्राम। आगे उसी के ब्रैकेट में लिख लो मास किसमें दिया जाए, ग्राम में। उसी के आगे लिख लो मास किसमें दिया जाए, ग्राम में। क्लियर है? तो यही पार्टिकल के उसके सामने भी लिख लो, मॉलिक्यूल के सामने भी। अरे जब आपको मास किसमें दिया जाए, ग्राम में, तब ये फार्मूले लगा देना। चलो आगे लिखो, तीसरी हेडिंग डालो, लिखो व्हेन 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 नंबर ऑफ पार्टिकल, लिखो व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन। यदि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल आप सवाल में दे दिया हो तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे? लिखो व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन। पहला जुगाड़ कब लगाओगे? जब एटम का एटॉमिक वेट किसमें दे, ग्राम में, तो फार्मूला क्या लगाओगे, वेट अपॉन एटॉमिक वेट। जब मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास किसमें दे, तो आप फार्मूला क्या लगाओगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर। समझ में आ रहा? अब आपको ग्राम और कुछ दे ही नहीं रहा, अब आपको पार्टिकल की संख्या दे रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? तो यहां पे लिखो, हाँ लिखो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू एन अपान एन ए। फार्मूला लिखो एन अपान एन ए, एन अपान एन ए। ठीक है? अच्छा, एन क्या है? लिखो नंबर ऑफ पार्टिकल। एन को आगे लिख लो, एरो लगा के लिखो, ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल। अच्छा, एन ए क्या है, अवोगाड्रो नंबर। ठीक है? अब इसका एक सवाल हो जाए, है ना? क्वेश्चन लिखो इसी के नीचे, क्वेश्चन लिखो, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 15 ग्राम यूरिया, इन 15 ग्राम यूरिया। क्या है, ये तो फार्मूले नहीं लग रहा, लगेगा? अब सुनो बेटा, हमको क्या दे दिया है, हमको तो यूरिया का मॉलिक्यूलर मास दे दिया है। क्लियर है? अच्छा, इस फार्मूले में पूछा क्या है, ये आपसे पूछा है, पढ़ के देखो। नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो ही पूछा है, देखो पूछा कि नहीं पूछा, क्या पूछा है, नंबर ऑफ पार्टिकल आपसे पूछा है, और हमने हेडिंग बनवाई है कि जब नंबर ऑफ पार्टिकल दिया जाए। हेडिंग यही तो बनाई नहीं है ना? अच्छा, अब क्या करो, यदि तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स कहीं जानकारी में मिल जाए और Na आपको मालूम है, तो क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं निकाल पाओगे? सवाल समझ में आया? बताओ, बोलो, जब नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन देन नंबर ऑफ मोल, निकालने का फार्मूला n अपान Na। समझ नहीं पा रहे हो? यहां Na की संख्या नहीं दी गई है, यहां Na की संख्या पूछी गई है। हमने लिखवाया है यदि नंबर आपको गिवन हो तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे। तो आप मेरी बात समझो, फार्मूला तो यही बना, फिर हमने जो देना चाहिए था उसी को पूछ लिया, तो फार्मूला तो सेम ही लगेगा ना प्रभु। अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखो, उसमें क्या दिया गया है, 15 ग्राम क्या दिया गया है, यूरिया। अब देखो यहां पे, इधर देखो, 15 ग्राम यूरिया। अच्छा, 15 ग्राम यूरिया का आप मोल निकालो, बताओ क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इक्वल टू क्या लिखोगे, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर है? अच्छा, यूरिया का वेट कितना दिया गया है, 15 ग्राम। अच्छा, यूरिया का फार्मूला मालूम ना, NH2CO और बेटा NH2। नाइट्रोजन कितना हुआ, बताओ बेटा, 14 प्लस 2 हाइड्रोजन कितने, 2
प्लस एक कार्बन, ये कितना 12 है ना बेटा, फिर एक ऑक्सीजन भी कितना 16, फिर एक नाइट्रोजन कितना 14, प्लस 2 हाइड्रोजन कितना 2, आंसर आ गया 60। मॉलिक्यूलर वेट निकालना आया, समझ में आ रहा? तो यहां क्या रख दोगे 60, इससे डिवाइड करो तो आंसर क्या आ गया 1/4। ये किसके मोल है? मोल ऑफ यूरिया, मोल ऑफ यूरिया। पक्का बेटा देखते रहो कि ये फार्मूले भी लगाने नहीं आते, फिजिक्स में फिर क्या होता होगा। क्लियर है? वहां तो आधी चीजें हम मान के ही चलते हैं, समझ रहे हो, मान लो ऐसा होता है। ये कहानी सबको समझ में आ गई? चलो आगे देखो, चलो आगे देखो, ये कहानी सबको समझ में आ गई बेटा? अच्छा अब हमने किया क्या, ये कैलकुलेट कर लिया है। अच्छा अब देखो, अब हमको इसका वैल्यू मिल गया है, ये हमको पहले से मालूम है, तो क्या हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फार्मूला नहीं लगा सकते? आप जरा ध्यान से देखो, अब इसको हटा दें बेटा, इसको चलो इसी के नीचे लगा देते हैं। अच्छा बताओ नंबर ऑफ मोल कितने आ गए 1/4, और यहां क्या हो जाएगा n अपान 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अच्छा बताओ n का वैल्यू बताओ क्या आ गया 1/4 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। बताओ आंसर बताओ, इसको कैलकुलेट करके बताओ n का वैल्यू क्या है। 1 पॉइंट इंटू 10 की पावर 23 आया सबका? यही सब लोग कैलकुलेट करके देखो, आया? तो अब ऐसे सवाल लग जाया करेंगे। अब तुम इसी के नीचे लिखो एक फार्मूला इसी के नीचे एक फार्मूला लिखो। चलिए बेटा आगे बढ़ा जाए। अब सवाल लिखो, एक फार्मूला पहले लिख लो, यहां पे लिखो नंबर ऑफ पार्टिकल दैट इज n। नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या बना बताओ बेटा, मोल इंटू एक्स, है ना? चलो पहले Na लिख देते फिर लिख देते हैं x, या x और फिर Na। अब x पे आप गोला लगा लो, x पे आप गोला लगा लो, ठीक है? अब हम एक सवाल बोलने जा रहे हैं, तुम देखो ये फार्मूला है कि नहीं। यदि हम पूछे कि तुम बताओ 1 मोल CO2 में, क्या हमने बोला 1 मोल CO2 में नंबर ऑफ एटम बताओ, है ना? लिखो कैलकुलेट कैलकुलेट number of atom in number of atom in 28 ग्राम अमोनिया। अच्छा सबसे पहले ये देखो कि सवाल में पूछा क्या है, क्या पूछा जरा पढ़ो। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम, एटम क्या है पार्टिकल, यानी हमसे नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है। सवाल पहले, सवाल पढ़ो पहले, सवाल में क्या पूछा है, सवाल पढ़ो सारे बच्चे। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम, है ना? एटम क्या होता है पार्टिकल, इसका मतलब हमसे क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल। अच्छा नंबर ऑफ पार्टिकल का एक और एक सिंगल फार्मूला होता है, क्या होगा मोल इंटू Na और इंटू एक्स। सबसे बड़ा राज यही है जो खुलने वाला है। क्लियर है? अब सवाल आपसे पूछा है आपको कितने ग्राम अमोनिया दिया गया है 28 ग्राम अमोनिया। 28 ग्राम अमोनिया में पूछा है नंबर ऑफ एटम कितने हैं। क्लियर है?
अच्छा तो बताओ नंबर ऑफ एटम, अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, नंबर ऑफ एटम। अच्छा नंबर ऑफ एटम का मतलब हम क्या निकालने जा रहे हैं, एन। अरे बेटा पार्टिकल का नाम ही अब क्या हो गया, एटम। जरा ध्यान से देखो, सारे बच्चे पहला पेज खोल के चले, देखो पार्टिकल क्या क्या है। तुम लोग इतने गधा हो जिसकी लिमिट क्रॉस किए हो, बार बार एटम बोल रहे हैं, पार्टिकल समझ में नहीं आ रहा। जो आप देखो जाके क्या क्या है, पार्टिकल क्या क्या है, देखो जाके, है ना। किसी दूसरे से ना पूछना कहां लिखा है, क्लियर है। अब सुनो बेटा, फिर हमारे पास नंबर ऑफ एटम का फार्मूला क्या बनेगा, मोल इंटू Na और इंटू एक्स बना। अब देखो, अब हम यदि इससे मोल निकाल लें तो यहां रख दें, ये हमको पहले से मालूम है ना। तो अब हम देखो, अच्छा एक्स क्या है, अब बताओ अमोनिया में तुमको कितने एटम दिख रहे हैं, 4, एक नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन के। तो एटम की संख्या कितनी है, एटम कितने हैं, 4। कैसे, 1 और प्लस 3 इक्वल टू 4। अब बहुत बच्चा ये सोचता है सर जब एटम ऐसे है निकल आते तो इतना बवाल करने का जरूरत है, तो वो भूल जाता है कि हमने शब्द यहां इस्तेमाल किया है मोल। नहीं समझ में आया, कभी कभी मन में आता नहीं है, जब ऐसे है दिख रहे हैं कि 4 हैं तो कैलकुलेशन की क्या जरूरत है, क्लियर है। तो ये कहां मैं पूछ रहा हूं, मोल के अंदर, क्लियर है। तो अब सुनो, ये जो x है ना वही 4 है, क्लियर है, पूरा फार्मूला सेट हो गया। अच्छा ये आपके पास क्या है, 6.2 इंटू 10 की पावर 23, ये तुम निकाल लो, आंसर आ गया, आ गया। अच्छा अब तुमने क्या किया, अब तुम चले क्या है, ऐसा करो मोल निकालो, क्या निकालो, मोल। अच्छा बताओ मोल निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, हम मोल निकालने जा रहे हैं। अच्छा वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, अमोनिया का वेट दिया है 28 ग्राम, है ना, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बताओ बेटा, 14 और प्लस 3 कितना हो गया, 17, 17 है ना। अब हमने यहां 17 से डिवाइड कर दिया, बताओ आंसर कितना आएगा, 1.4। आंसर गलत ना बताना, 1.4 ठीक है, सबका आ रहा, सब लोग करते रहो, आ गया। अब मोल की जगह पे यहां रखो 1.4 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 और इंटू क्या रखोगे, 4। सारे बच्चे इसको कैलकुलेट करो, इतने नंबर ऑफ एटम है, कितना आया 1.64। अच्छा टोटल कैलकुलेशन करो बेटा, टोटल यहां से लेके यहां तक पूरा कैलकुलेट करके बताओ फाइनल आंसर। जब कैलकुलेट कर लेना तसल्ली से, जल्दी बताने की जरूरत नहीं है, सही बताना है, सही बताएंगे, सही। 33.6 इंटू 10 की पावर 23, इतने एटम हैं, 1.4 मोल अमोनिया के अंदर इतने एटम हैं। क्या आ रहा, तुम बताओ बेटा। अब जोड़े घटाना गड़बड़ होगा तो अब हम क्या कर सकते हैं, नहीं 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 पूरा करना है, 34.4। तुम लोग प्रैक्टिकल ना किया करो बेटा, जो लिखा हुआ करे सीधे उससे मल्टी। अरे तुम यार इसे करो, कितना आ रहा, लाओ इधर दिखाओ, तुम लोग भरोसा करने लायक बिल्कुल नहीं है, तो जोड़ घटाने नहीं आते। यहां मोल कितने होंगे, 1.6, कौन बैलेट बताया था, चलो अब 1.6, ये आंसर आया, ये आया, ये बताओ अब कितना आया, 39.4। जल्दी बताने की कोई जरूरत नहीं, इंटू 10 की पावर 23 आएगा ना।
जोड़ घटाना गुणा भाग हो तो खुद खुद अपनी गलती तुम्हारी है। यहां साइंस नहीं है, यहां मैथ है। इसीलिए कहते हैं तसल्ली से बताओ, जल्दी बताने की क्या जरूरत है, हम कोई मेडल देने वाले हैं क्या? अभी भी गलत है। हाँ, अब गलत नहीं होना चाहिए। कैलकुलेशन तुम्हारे भरोसे छोड़ा जाए, कम से कम वो तो कम से कम सही कर डालो। अब यही मान लो वही आपका 33 या समथिंग जो भी था, वो ऑप्शन पहला दिया होता, तुम चिपका के चले आए होते। तो वहां गलती किसकी होती? मैथ की होती। अब मैथ की गलती का है? भाई मैथिक तो हमेशा इग्नोर किया जाता है, शुरू से वही नहीं आता है। ये सब हो गया, आगे लिखो बेटा। चलो अच्छा, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने का फार्मूला बताओ कौन सा होगा? बोलो बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने का फार्मूला बताओ। क्या लिखोगे? मोल इंटू Na इंटू एक्स। बोलो एक्स जादू है। एक्स क्या है? जादू है। एक्स की संख्या जब ना मालूम हो तो हमेशा ले लो 1। क्लियर है? क्या ले लोगे? 1। ये मैं बोल रहा हूं, फिर थोड़े दिन बाद क्या होता है, ये मैं बोल रहा हूं, कोई इसको लिखेगा नहीं, और फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद, सर यहां एक्स ना दिया हो तो क्या ले लें? हम ही से पूछेंगे, और आज बोलना इसी को सुनेंगे नहीं। जोड़ घटाना गुणा भाग गड़बड़ ना किया करो बेटा। आगे चलें। अच्छा बताओ, किसी एटम का एटॉमिक मास ग्राम में दिया जाए तो नंबर ऑफ मोल निकालने का फार्मूला वेट अपान एटॉमिक वेट। मान लो किसी मॉलिक्यूल का मास आपको क्या ग्राम में दिया जाए तो फार्मूला मोल निकालने का वेट अपान मॉलिकुलर वेट। अच्छा बताओ, यदि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको गिवन हो और या निकालने हो, क्लियर है, तो नंबर ऑफ मोल निकालने का फार्मूला क्या होगा? पार्टिकल अपान Na। नंबर ऑफ पार्टिकल अपान Na। और तुमको एक बात बताएं, ये फार्मूला जो आपने देखा है, कौन सा फार्मूला? अभी N अपान Na कहां चला गया? चलो जहां भी चला गया हो वहां सुखी रहे। देखो इधर देखो, देखो नंबर ऑफ मोल के लिए हमने फार्मूला क्या लिखाया है? लिखा है ना N अपान Na। लिखा है कि नहीं लिखाया? हाँ है ना। अब इसी को यदि ऐसे करो तो ये मल्टीप्लाई जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यही फार्मूला तो है जो नया बना के लिखाए हैं। बताओ, अब यही क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू फार्मूला क्या बन जाएगा? N इंटू मोल और इंटू जादू, जादू दैट इज एक्स। क्लियर हुआ? कुछ समझ में आ गया? अच्छा बताओ, कितने फार्मूले अभी तक सीखे? कितने फार्मूले सीखे? 4। 1 ग्राम पार्टिकल यानी एक पार्टिकल का मास आपको निकालना हो तो फार्मूला क्या है? पार्टिकल मास अपान Na। फिर हमने फार्मूला सीखा एटम का मोल निकालने के लिए, फिर मॉलिक्यूल का मोल निकालने के लिए, फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए। ठीक है बेटा, अगला लिखो, अगली हेडिंग डालो, अगली हेडिंग डालो। कौन सी हेडिंग चलेगी अब? चौथी। देखो कौन सी हेडिंग है? चौथी। चौथी हेडिंग डालो, लिखो व्हेन फिजिकल स्टेट इज गैस। व्हेन फिजिकल स्टेट इज गैस। अब इसके अंदर हम 2 हेडिंगें आपको पढ़ाएंगे। लिखो, इसके अंदर पहली हेडिंग डालो, पहली हेडिंग डालो, ए या बी करके, ए करके लिख लो, ए बी करके 2 हेडिंग डालेंगे। लिखो, ए लिखो, व्हेन फिजिकल स्टेट इज गैस। ए हेडिंग डालो उसी के अंदर, व्हेन फिजिकल स्टेट इज गैस एंड वॉल्यूम ऑफ गैस, एंड वॉल्यूम ऑफ गैस is given at STP।
अच्छा, एसटीपी का मतलब समझते हो ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा, एसटीपी जो होता है बहुत बढ़िया होता है। देखो, ये एसटीपी का मतलब क्या है? एसटीपी का मतलब क्या है? जब टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन हो, ये फिक्स है, और प्रेशर आपका कितना हो, 1 एटीएम हो, है ना? या 1 एटीएम ना हो तो 760 एमएम ऑफ एचजी हो, है ना? अच्छा, पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। कौन सी? एसआई सीजीएस क्या? एसआई। क्लियर है? तो चलो लिखो इसको बेटा। एसटीपी का मींस टेम्परेचर और प्रेशर का ये वैल्यू होगा। अच्छा, एक एटीएम किसके बराबर होगा बेटा? 760 एमएम ऑफ एचजी। हाँ, आपका मन करता है इसको लिख सकते हो 760 एमएम ऑफ एचजी। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, और क्या हो सकता है? 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर, या इसी को क्या बोल सकते हो? पास्कल। क्या बोल सकते हो? पास्कल। लिख लो, ये कम से कम याद रखोगे, कभी शायद कभी काम में आ जाए, लिख लो। यहां नहीं तो फिजिक्स में काम आ जाएगा। आगे बढ़ा जाए। अच्छा, एसटीपी का मतलब क्या होता है? हाँ। अच्छा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब क्या है? जहां पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों फिक्स हो। क्लियर है? जैसे किसी ने कहा कि ऐसा है, हम बेसिक नहीं पढ़ाएंगे, उसके ऊपर पढ़ाना हम शुरू करेंगे, तो उनका स्टैंडर्ड क्या है? बेसिक के ऊपर। यदि कोई स्टैंडर्ड अपना फिक्स कर दे, तो जैसे यहां पे हमने किसका स्टैंडर्ड फिक्स किया? टेम्परेचर का और प्रेशर का। स्टैंडर्ड किसका फिक्स किया? टेम्परेचर का और प्रेशर का। तो अंग्रेजी में यही क्या हो गया? एस टी पी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर है? तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन, और प्रेशर कितना होगा? 1 एटीएम। सारी बातें आ गई। अच्छा, एक बात बताओ, अच्छा डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में तो चले जाते होगे, फॉरेन हाइट पे चले जाते होगे, ह्यूमन रैंकिंग में चले जाते होगे। चलो, ये सारे स्केल हैं। चलो आगे देखो, आगे बढ़ा जाए। अब अगला सवाल यहां पे लिखो, लिखो फार्मूला लिखो। लिखो, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू, क्या लिखोगे? V अपान Vm। यहां फार्मूला क्या होगा? V अपान Vm। समझ में आ गया? अच्छा, यहां Vm क्या होगा? 22.4 लीटर हो सकता है, या 22,400 ml हो सकता है। अब मेरी बात को समझो, फार्मूले अप्लाई कैसे करोगे? यदि आपको क्वेश्चन में गिवन वॉल्यूम लीटर में है, तो आप नीचे 22.4 लीटर रख लो। यदि गिवन वॉल्यूम आपको सवाल में एमएल में है, तो 22,400 नीचे एमएल रख लो। अच्छा, सारे बच्चे यहीं पे एक लाइन जरूर लिख लें। क्या लिखोगे? लिखो, क्या लिखोगे? वही लाइन जो हिंदी में पीछे लिखाई थी, वो बात एक्चुअली यहां की थी। चलो लिखो, क्या लिखोगे? किसी भी गैस का एसटीपी पे वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम होता है। लिखो, यही लाइन यहां लिखो आके। किसी भी गैस का, किसी भी गैस के एक मोल का, किसी भी गैस के एक मोल का वॉल्यूम एसटीपी पे, एसटीपी पे, एसटीपी अलग है, पे अलग है। नहीं सोचे एसटीपी पे क्या है ना? हाँ, पे ना समझ आता पर लिख लो, एसटीपी पे, है ना? 22.4 लीटर या 22,400 ml होता है।
ठीक है, कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। आधा हिंदी आधा अंग्रेजी। कॉल्ड मतलब इसी को लिखो, हिंदी में लिखो पूरा। इसी को हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं, इसी को हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं, मोलर वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, और मोलर वॉल्यूम के आगे सारे बच्चे वीएम लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा बताओ, बताओ जब बोलो गैस का वॉल्यूम दिया हो, कहां पे, एसटीपी पे, नंबर ऑफ मोल निकालने का फार्मूला, बोलो नंबर ऑफ मोल निकालने का फार्मूला V अपान वीएम। ठीक है, अच्छा बताओ अब हमारे पास कितने फार्मूले आ गए, टोटल 4, 5, एक पहले और 4 अभी। तो अभी के 4 फार्मूलों में से चारों फार्मूले बोलो। बताओ एटम का एटॉमिक मास दिया हो तो फार्मूला वेट अपान एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल का वेट दिया हो तो वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हो तो एन अपान एन ए, वॉल्यूम दिया हो एसटीपी बोला हो वी अपान वीएम। बस देखो 4 फार्मूले सेट हो गए दिमाग में, ये सब नंबर ऑफ मोल निकाल रहे हो। ठीक है, अब इसी के नीचे एक और लिखो, लिखो, अच्छा एक सवाल लिख लो इसी के नीचे। क्वेश्चन लिखो, अ वेसल कंटेन, क्वेश्चन लिखो इसी के नीचे, अ वेसल कंटेन VESSEL वेसल, लिखो अ वेसल कंटेन 5.6 लीटर 5.6 लीटर ऑफ NH3 अमोनिया at STP, find number of mole, find number of mole। कितना आंसर आएगा, 1/4। क्लियर है, अब जरा ध्यान से देखो, नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, फार्मूला क्या है V अपान वीएम। अब हमने देखा कि ऊपर वाला वॉल्यूम हमको लीटर में दिया है, नीचे 22.4 लीटर कर लो, जैसा वॉल्यूम ऊपर हो वैसा ही नीचे रख लो। ऊपर ml में देता तो नीचे हम 22,400 ml रख लिए होते। क्लियर है, अच्छा इसको बताओ, आंसर बताओ बेटा, 1/4, हाँ इतने मोल आएंगे। चलो सवाल आ गया, 1/4 लिख लो बेटा। अब हम तुमको एक अलग एक चीज अब लिखवाने जा रहे हैं, उसको आप लिखो बेटा। अच्छा बताओ, एक लीटर को आप क्या क्या लिख सकते हो, एक लीटर को हम 1000 ml लिख सकते हैं, है कि नहीं, कम बड़ी बात थोड़े ना है। बताओ अच्छा क्या क्या लिख सकते हो, अपने अपने मन की पहले व्यथा बताओ। एक है बात पहले मालूम है, 1000 ml, हाँ बताओ बेटा, और 1000 cc, अरे वही हो गया क्यूबिक सेंटीमीटर। हद है, ले अच्छा, सेंटीमीटर क्यूब, सीसी का मतलब क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। अच्छा आगे बताओ, लिख लो, आगे लिखो। अच्छा चलो आगे और बताओ। अच्छा एक और पैमाना बताओ, ml आप जानते हो, चलो सीसी भी आप जान गए। सीसी का मतलब, सीसी का फुल फॉर्म लिख लो, क्यूबिक सेंटीमीटर, और क्यूबिक सेंटीमीटर को ऐसे लिखते हैं सेंटीमीटर क्यूब। लिख लो बेटा, हाँ बताओ, आगे बताओ। अच्छा और क्या लिख सकते हैं, अच्छा मीटर में बताओ कितना लिख सकते हैं, मीटर में, मीटर मीटर
जीरो पॉइंट, अरे फर्जी वाली बात नहीं, 0.001 है ना मीटर क्यूब। वेरी गुड। हाँ, अरे वो सही बता रहा है, 10⁻³ मीटर क्यूब। जब सेंटीमीटर में लिखे तो चौंके नहीं, और जब मीटर में पूछा गया, अच्छा मीटर में, लीटर को मीटर में, यहां भी चौंकते तो यहां चौंकने जैसी बात थी। जब सेंटीमीटर में किसी को लिख सकते हैं तो मीटर में नहीं लिख सकते क्या? आगे लिखो, लिखो 1 डेसीमीटर क्यूब, लिखो 1 डेसीमीटर क्यूब। ये सारे पैमाने हैं, याद रखना, ठीक है। अच्छा, 1 लीटर को आप क्या क्या लिख सकते हो? 1 लीटर को आप क्या लिख सकते हो? 1 डेसीमीटर क्यूब, है ना, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो। और इसी 10⁻³ इसी सेंटीमीटर को ही हम सीसी बोलते हैं। क्या लिख सकते हो? 10⁻³ मीटर क्यूब। और कुछ बचा? हाँ, और 10⁻³ ml। ये है आपका 1 लीटर। अब वो कहीं आपसे लीटर ना बोल के बोला 5.6 डेसीमीटर क्यूब। क्या बोला? 5.6 डेसीमीटर क्यूब। अब तुम्हारा सवाल यहीं छूट जाएगा, क्योंकि तुम्हें पैमाने मालूम ही नहीं है कि 5.6 लीटर ये बोल रहा है, क्योंकि 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के होता है। तो 5.6 लीटर 5.6 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होंगे। इसी के आगे तुम सवाल नहीं लगाते। तो लीटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं लिख लो। समझ में आ रहा? यहां तो तुम चोरी भी कर लोगे, नीचे गूगल हेंटेन लालटेन में खोज लोगे, और जो यहां की हमारी गंदी आदतें होती वही हमारे दिमाग का विनाश करती हैं। क्योंकि यहां देखे, नीचे ऐसे ऐसे किए, अच्छा ये है, ये होता है, या तो झंडा ऊंचा हो गया, है ना। तो कभी नहीं उस चीज को समझो, याद करो। अब अगले बार टेस्ट में कोई बच्चा मोबाइल लेके आए, अच्छी बात है, लेकिन मोबाइल अपने बैग में रख के रख देंगे, किसी के पास मोबाइल नहीं होगा, होगा ही नहीं। या तो स्विच ऑफ करके रख दें, मोबाइल उसके पास नहीं होगा, वो स्विच ऑफ भी उसके पास होगा तो उसके पास नहीं रहेगा। हाँ, जमा करवा लेंगे। समझ में आ गया? हाँ, यहां वो वाला काम नहीं कि दिन में कभी भी और टेस्ट होगा, सुबह आओ, दोपहर आओ, शाम को जब मन हो तब आओ। टेस्ट नहीं होता, फॉर्मेलिटी होती कि मैं भी टेस्ट कराता हूं। समझ में आ रहा है? टेस्ट का मतलब होता है वन टाइम, एक बार टेस्ट। टेस्ट तो एक फैशन है, हर कोचिंग कहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करवाएं। पेपर एक बनवा के रख दिया, जब मन आए तो दे देना के पेपर। टेस्ट होता है वो, मजाक होता है, तुम्हें पता ही नहीं होता है। सबके पूरे में पूरे नंबर आते हैं, और वहां पूरे बाई 4 हो जाता है। 4 से डिवाइड कर दो, उतने नंबर आते हैं, क्योंकि उतने काबिल तुम थे भी। चलो आगे लिखो। हाँ, इसी में दूसरी हेडिंग डालो। अब जैसे कल हम ये किसी से खड़ा करके पैमाना भी पूछ सकते हैं कि 1 लीटर को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो अपनी बेइज्जती ना करवाना अगली क्लास में। देखो अब फरमान जारी हो गया, इसके बाद हम पूछेंगे ही, है ना। चलो आगे देखो। पढ़ना है तो हकीकत में पढ़ोगे, अन्यथा घर बैठो सो। कल को बेइज्जती कराने से बढ़िया है कि क्या फायदा है, आज ही से उस पर एक्शन लिया जाए। क्लियर है? तो कह रहे घबरा गए हम, तो पूछा जाएगा, नहीं समझे? हाँ, और इसी डर के आगे जब निकलोगे, है ना, हाँ यही मान लो। क्लियर है? आगे देखो, दूसरी हेडिंग डालो, जो चौथी हेडिंग थी उसी के अंदर दूसरी बी हेडिंग डालो। लिखो व्हेन वॉल्यूम ऑफ गैस, व्हेन वॉल्यूम ऑफ गैस is given but condition is
अदर देन एसटीपी, कंडीशन इज अदर देन एसटीपी, मतलब अब एसटीपी वाली स्थिति नहीं होगी, है ना। तो अब नंबर ऑफ मोल निकालने का फार्मूला क्या होगा? तो देखो, कभी आपने फार्मूला ये पढ़ा था, पीवी इक्वल टू एनआरटी, है ना। अच्छा, ये क्या है? नंबर ऑफ मोल। तो एन इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा? पीवी अपान आरटी। तब आप ये वाला फार्मूला निकाल के आप निकालोगे, यही क्या है? यही है नंबर ऑफ मोल। क्या क्या बात हो रही, क्या बात हो रही? तो लिख रहे हो तो लिख के साथ बोलोगे भी। शांत रहो, शांत रहो। तुम्हारे बगल ये छात्र भी बैठ के तुमसे बतियाने लगा तो समझ लो फिर इम्पॉसिबल है कि तुम्हारे बगल में कोई और बैठ के ऐसा हो जाए कि उससे ना बतिया पाओ। तो इंडक्शन इज वेरी हाई, है ना। तुमने ये वाला एक फिजिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ये वाला। ऐसे कई स्फीयर रहते हैं, हम किसी एक को चार्ज दे देते हैं, इंडक्शन इंडक्शन इंडक्शन, है ना। पूछते बाहर वाले में कितना चार्ज होगा, होता नहीं। हाँ, चलो आगे देखो, आगे देखो बेटा। अच्छा बताओ, पीपीसी में, पीपीसी मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, इन कैपेसिटर एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ। चलो आगे देखो, लिखो यहां पे सारी चीजें एक एक लिखो। लिखो पी इक्वल टू, पी के आगे लिखो पी, पी क्या है? लिखो प्रेशर। एक एक टर्म इस पे लिखो, लिखो पी क्या है? प्रेशर। और इसका इसका किसमें वैल्यू रखो? आगे लिखो ब्रैकेट में एटीएम। वी के आगे लिखो वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में लोगे? लीटर में। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, टी यहां पे क्या है? टी के आगे लिखो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टी के आगे लिखो एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अच्छा, जब कभी आपसे एब्सोल्यूट शब्द का इस्तेमाल करे तो पैमाना फिक्स हो जाता है कि आपको केल्विन में ही चलना है। शब्द क्या इस्तेमाल हो जाए? एब्सोल्यूट। टेम्परेचर के नाम पे कौन सा आ जाए? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका मतलब स्केल फिक्स हो गई, दैट इज केल्विन स्केल। तो आगे लिखो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, आगे लिखो दैट इज टेम्परेचर इन केल्विन, लिखो दैट इज टेम्परेचर इन केल्विन। आगे लिखो आर, आर क्या है? गैस कांस्टेंट। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। अच्छा, इसका वैल्यू बताओ। हाँ, क्या हो जाएगा? आर का वैल्यू 0.0821। लिख लो, लिख लो बेटा। यूनिट? अरे यार, इसमें यूनिट नहीं बना सकते हो इससे। तो क्या हो जाएगा? देखो प्रेशर, ये किसको रखोगे? एटीएम, लीटर, और क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मोल, और इनटू केल्विन। यूनिट रटा ना करो, बना लिया करो यहीं से। क्लियर है? मान लो तुमको आर का यूनिट यहां लिखना है, कैसे लिखना है? तो आप जान रहे हो आर इक्वल टू क्या होता है? पीवी अपान आर टी। अब आर का वैल्यू आपको जानना है, तो ये हो जाएगा पीवी अपान एन टी, है ना। प्रेशर किस में आप लिए बैठे हो? एटीएम, वॉल्यूम लीटर, अपान एन कितना है? ये मोल, मोल होता है, इनटू टेम्परेचर किस में लिए हो? केल्विन। यही यूनिट किसकी हो गई? आर की। समझ में आ रहा? बेसिक नॉलेज बढ़ाओ थोड़ा सा, नहीं तो ये रटे रटे टहलोगे सिर्फ। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, इसी बात पे एक सवाल हो जाए। सवाल लिखो। सवाल लिखो, फाइंड, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, फाइंड number of moles of CO2 when vessel contain
20 लीटर CO2 at 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 2 atm प्रेशर, एंड 2 atm प्रेशर। सवाल समझ में आ गया? अब देखो यहां आपको एसटीपी कंडीशन नहीं दे रखी है, तो फार्मूला नंबर 2 लगाना है। कौन सा? n इक्वल टू कौन सा हो जाएगा? पीवी अपान आरटी। लगाओ, सब कुछ दे रखा है, बनाओ। अच्छा बताओ, प्रेशर कितना है? 2 atm। वॉल्यूम कितना है? कितना? 30 लीटर, 20 लीटर। अच्छा, टेम्परेचर कितना दे रखा है? 27। इसको एब्सोल्यूट बनाओ, इसका मतलब कहां ले जाओ? केल्विन। तो इसमें 273 जोड़ दो तो आंसर क्या आ जाएगा? 300 केल्विन, है ना। आर का वैल्यू 0.0821। बाकी बचा क्या? जोड़ घटाना गुणा भाग। अब यही क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा? 2 इंटू 20 अपान 0.0821 और इंटू 300। बहुत तसल्ली से इसका जवाब देना कितना आया, जल्दीबाजी कोई ना करना। 1.6 पक्का? ठीक, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1.6 मोल। सवाल लगा लोगे वैसे? अच्छा, अब आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि ऐसा कहेगा तो हम ये वाला रास्ता पकड़ेंगे। क्लियर है? अब हम चाहेंगे जो हमने आपको ऊपर फार्मूले पढ़ाए हैं नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के, एक बार सबका अवलोकन करें। अवलोकन करना मतलब होता निगाहें इनायत करना। चलो अच्छा लिख लो। इतना कहेगा, ये कहेगा नंबर ऑफ मोल है, इतना आगे जाने की जरूरत? मतलब कौन सी एनर्जी? अच्छा, जो सुर्रा छोड़े थे। हाँ तो बताओ फिर, हाँ तुम बताओ, हम समझे यहां इलेक्ट्रॉन बोल्ट लगा दे रहे हो क्या? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कहां से इलेक्ट्रोड ले आओ कैपेसिटर में? अच्छा एक बात बताओ, इतना ही आसान होता, तुम तक पहुंच में होता तो तुम अब तक बता दिए होते। बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत सोचना पड़ेगा। तो वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है? और तुम्हें बात बताएं, कैपेसिटर के फार्मूले में जो होता है कैपेसिटर उन्हीं पे डिपेंड नहीं करता है। समझ में आ गई बात? कैपेसिटेंस का फार्मूला तो पढ़े ही हो, और कैपेसिटर के फार्मूले में जो आते हैं उसी पे कैपेसिटेंस, कैपेसिटर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है? चलो आगे देखो, एक बार सारे फार्मूले देख लो, फिर अब हम लोग सवाल क्या करने जा रहे हैं? मिक्स करने जा रहे हैं। सवाल एक बार सारे देख लो बेटा। अच्छा, एक लास्ट केस और लिख लो, लास्ट केस और लिखो एक। ये कितने केस हो गए? कितने हो गए? 5। मेन हेडिंग बताओ, मेन। 4 हेडिंग है, मेन हुई, 5वीं हेडिंग मेन डालो। वो तो 4 के अंदर के 2 पार्ट थे। लिखो, अगला लिखो, लिखो व्हेन फिजिकल स्टेट इज लिक्विड, लिखो व्हेन फिजिकल स्टेट इज लिक्विड and volume as well as density of liquid are given. When physical state is liquid
एंड वॉल्यूम एज वेल एज डेंसिटी ऑफ लिक्विड आर गिवन। जब आपको डेंसिटी भी दे दी जाए, वॉल्यूम भी दे दिया जाए, तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होगा? पीएम बाई आरटी। चलो ठीक है, किसी तरीके से कोई बात खराब नहीं है। तो लिखो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू हाँ बताओ, भी बता सकते हो। हाँ देखो, अच्छा मास इक्वल टू, ये फार्मूला पढ़ा है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी पढ़ा है। अच्छा एक बात बताओ, नंबर ऑफ मोल निकालने का फार्मूला कभी आपने ये पढ़ा है? वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट पढ़ा है? पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? अच्छा ये जो वेट है यही आपका ये मास ही तो है। अच्छा अब आपको देखो बेटा, अब आपको दे क्या रखा है वहां पे? डेंसिटी और वॉल्यूम। मास आपको नहीं दे रखा है, तो क्या मास को हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से? अब यही वॉल्यूम इंटू डेंसिटी V इंटू डी रख दो यहां पे, अपान मॉलिक्यूलर वेट, ये बन गया फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, नंबर ऑफ मोल निकालने का फार्मूला। हमने किया क्या बेटा? मास को रिप्लेस कर दिया किससे? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से, क्योंकि हमको मास उसने डायरेक्ट दे ही नहीं, दिया ही नहीं। तो हमको क्या दिया है? हमको उसने वॉल्यूम दे दिया, डेंसिटी दे दी, तो वॉल्यूम और डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मास ही तो दिया है ना? मास हमने रख दिया। अब बताओ अपने पास टोटल मोल के कितने फार्मूले आ गए? कितने फार्मूले आ गए हैं? कितने आ गए? 6। अच्छा सुनो, बढ़ा जाए आगे। अब तुम एक जगह इसकी समरी बनाओ। नंबर ऑफ मोल निकालने का फार्मूला पहला था वेट अपान एटॉमिक वेट था, फिर क्या था? वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, फिर क्या था? एन अपान Na, फिर क्या था? V अपान Vm, फिर क्या था? PV अपान RT, फिर क्या था? V इंटू डी बाई मॉलिक्यूलर वेट। इसके अलावा कोई मोल का अलग फार्मूला होता ही नहीं, ना कोई अलग से सवाल हो। इसी चाहे 2 महीना पढ़ो चाहे 2.5 महीना पढ़ो, और चाहे बस हो गया। अच्छा ये कहानी सबको समझ में आ गई? अच्छा नंबर ऑफ मोल निकालने कितने फार्मूले सबको आ गए? कितने फार्मूले अपने बन गए? अब सारे लोग एक नजर में सारे मोल के फार्मूले देखो, है ना? सारे लोग जरा इसको ध्यान से देखो। अच्छा एक बीमारी सुने हो, पाइल्स? पाइल्स बीमारी सुने हो? जिसको पाइल्स होती है उसकी हरकतों से मालूम हो जाता है इसको पाइल्स है, क्योंकि सही बैठ नहीं पाता है। और हम लोग तुरंत डिटेक्ट कर लेते क्योंकि हम डॉक्टर हैं। नहीं समझ रहे? हरकत देख के पेशेंट को बता देते हैं कि क्या मतलब क्या ये कर रहा है। तो शांत बैठा करो, ये नहीं समझ रहे हो? हाँ, तो इससे क्या होता है, तुम्हारी एनर्जी कंजर्व रहेगी, तुम और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। बट क्या है, हम अपनी आधी एनर्जी को तो वेस्ट कर देते हैं। समझ में आ रहा है? इसीलिए जब कोई कंप्यूटर डिवाइस बनाई जाती है तो उसके अंदर एक पंखा लगाया जाता है, हीट को बाहर फेंकता रहे। क्लियर है? क्योंकि इफिशियंसी मशीन की प्रॉपर बनी रहे। अब सुनिएगा सारे अच्छा फार्मूले। अच्छा ये बताओ, ये फार्मूला किसके लिए है? एटम के लिए। ये फार्मूला किसके लिए है? मॉलिक्यूल के लिए। अच्छा ये क्या है? व्हेन नंबर गिवन। अच्छा ये नंबर गिवन का मतलब समझ रहे हो ना? नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन, है ना? अच्छा ये क्या है? एट एसटीपी। ये क्या है? हाँ सीधे लिख लो, नॉट एसटीपी। वेरी गुड। अच्छा ये क्या है? ये है लिक्विड्स के लिए।
जब आपको डेंसिटी और वॉल्यूम दिया जाए, खत्म। इसके अलावा मोल का कोई फार्मूला नहीं होता है। समझ में आ रहा? अब तुमको एक बात बताएं, मोल यहीं से खत्म होता है। अब इसके बाद चैप्टर का नाम क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अभी और कुछ चीजें हमको इसमें पढ़ानी है, बट मोल इससे ज्यादा नहीं होता, और इसके अलावा कोई फार्मूला हम आपको नहीं लगवाएंगे मोल का, और सब इसी सवाल लगेगा। और मेरी बात सुनो, बोलो इनमें से किन्हीं दो फार्मूलों को हम बराबर कर सकते हैं, क्योंकि सारे क्या है? मोल। आप देखो, मान लो आपको एटॉमिक वेट मालूम है ना, और आपसे पूछे नंबर ऑफ पार्टिकल बताओ, वेट एटॉमिक वेट मालूम है, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है, तो आप इन दोनों को आपस में बराबर कर लो। मतलब जितने फार्मूले इसमें लिखे हैं वो सब एक दूसरे के इक्वल हैं। जैसा सवाल हो उन दो फार्मूलों को निकालो, आग बराबर कर दो। अच्छा, बस तुम एक काम करो, बस एक सवाल लिख लो। सवाल लिखो, सवाल लिख लो, एक सवाल लिखो, सवाल लिखो, नहीं तो खराब हो जाएगा इसका, इस फार्मूले का स्वाद खराब हो जाएगा। लिखो, एक सवाल लिखो, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत लाजवाब सवाल है। लिखो, अ वेसल कंटेन, सब लोग लिखेंगे, सब लोग लिखो, लिखो, अ वेसल कंटेन 11.2 लीटर CO2, 11.2 लीटर CO2 एट STP, एट STP। जैसा बोला STP, ये फार्मूला फिक्स हो गया, इसके नाम। क्लियर है? एट STP, पक्का? आगे लिखो, फाइंड द मास ऑफ CO2, find the mass of CO2 in the vessel, in the vessel। हाँ, अब मेरी बात को समझो, उसने क्या पूछा है? क्या हमको बताओ? मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ CO2। अच्छा, एक बात बताओ, अच्छा CO2 क्या है? मॉलिक्यूल। यानी इस वाले फार्मूले को इस वाले फार्मूले के बराबर कर दो, तो क्या रखोगे? वेट अपान मॉलिकुलर वेट इक्वल टू V अपान VM। अच्छा, वेट आपको निकालना है, तो ये हमने निकालना है हमको, और मॉलिकुलर मास CO2 कितना होता है? 44, यहां रख दो। वॉल्यूम आपको कितना देर दिया है सवाल में? 11.2, और अपान, अब यहां क्या रखोगे? 22.4, ये कटा 2 हो गया, तो वेट अपान 44 इक्वल टू 2। अच्छा, 1/2, तो ये क्या हो जाएगा? वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 44/2, तो क्या हो जाएगा? 22। अच्छा, किसमें आए? आंसर आएगा ग्राम। देखा, ये है मोल। तुमको अब आज के बाद सवाल पढ़ना है और देखना कौन से वो दो फार्मूले हैं जो आपस में बराबर हो रहे हैं। उन्हीं में से 3 चीजें आपको गिवन होंगी और एक आपको निकालन होगी। गिवन, निकालन, नहीं समझ रहे हो? हाँ, एक गिवन क्या होगा? 3 वैल्यू गिवन होगा और एक आपको कैलकुलेट करना होगा। समझ में आ रहा है? मोल से घबराओ नहीं, बिल्कुल इसमें होता कुछ नहीं। होता तो सब लोग इसे पहले नहीं पढ़ाते, नहीं, जब डेमो दे रहे होते हैं तो मोल पढ़ा रहे होते हैं।